का मनु कहा जाता है और भारतीय संविधान की निर्मात्री भी है। उन्होंने भारत के संविधान की रचना की। श्री टी कृष्णमाचारी के शब्दों में, अकेले ही संविधान का प्रारूप बनाना एक सराहनीय कार्य था। अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री बन ये सिद्ध कर दिया कि कोई ठान ले तो असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। अंबेडकर समानता, न्याय और मानवता के लिए आजन्म जूझते रहे, लेकिन प्रत्येक कदम पर उन्होंने इस बात को सामने रखा कि भारत की अखंडता पर किसी प्रकार की कोई आंच न आए। बाबा साहेब का जन्म व शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के निकट मध्य प्रदेश में एक महार परिवार में हुआ। उनके पिताजी रामजी राव मालौजी और माताजी भीमाबाई की 14वीं संतान थे। इनका जन्म का नाम भीमा था। उनकी 6 वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया। उनके पिताजी अपने बच्चों को दोहे और भजन का पाठ कराते थे। उससे धार्मिक शिक्षा का भीमराव जी के मस्तिष्क एवं विचारों पर प्रभाव पड़ा। इनका बचपन दफौली और सतोरा में व्यतीत हुआ और अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं स्थानों पर प्राप्त की। भीमराव जी महार जाति के पहले बालक थे जिन्होंने मैट्रिक 1907 की परीक्षा पास की। इसी उपलक्ष्य में उनके गुरुजी ने स्वरचित भगवान बुद्ध की आत्मचरित्र की पुस्तक उन्हें भेंट की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1908 में कॉलेज में प्रवेश लिया। शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश ने छात्रवृत्ति स्वीकृति की। 2 फरवरी 1913 को उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। 1915 में उन्होंने अमेरिका में रहकर एमए की परीक्षा पास की, फिर पीएचडी की उपाधि प्रदान की। उसके बाद वो 21 अगस्त 1917 को वापस मुंबई आकर अपने सामाजिक जीवन का आरंभ करने लगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अक्सर पाश्चात्य वेशभूषा पहनते थे, लेकिन उनका हृदय विशुद्ध रूप से भारतीय था। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, हृदय सागर की तरह गहरा और विशाल था। कि राजनीति कॉलेज कल डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी थी, लेकिन उस विरोध के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर जी के स्वभाव में शालीनता दिखाई पड़ती थी और सारे लोगों की तारीफ किया करते थे। जिस प्रकाश में भारत के संपूर्ण इतिहास का मंथन किया गया, वह प्रकाश स्वतंत्रता का प्रकाश था। उस मंथन से नई चेतना और जातीय प्रतिष्ठा को बल मिला, जिसका सारा श्रेय अंबेडकर जी को जाता है। अछूत कहे जाने वाले भारत की करोड़ों लाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ियों में गुजर कर रहे थे। वे अपने जीवन में दुखों का भार उठाते चले आए थे। उन्हें अथक परिश्रम के बदले में प्रताड़ना दी जाती थी। सवर्ण लोग उन्हें दुकारते रहते थे। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसीहा साबित हुई। उन्होंने सभी अछूतों का कल्याण कर बेशुमार लोकप्रियता प्राप्त की। अंबेडकर जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों को अछूतों के कल्याण कार्यों में बिताया। उन्होंने सारी परिस्थिति का गहन अध्ययन करने के बाद अछूतों के कल्याण का बीड़ा उठाया था। छुआछूत का पहला प्रसार व विद्रोह समय तेज रफ्तार से गुजरता रहा था। अंबेडकर जी 5 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन में अपने बड़े भाई के साथ बैलगाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी गाड़ी वन को पता चला कि दोनों बालक महार जाति के हैं। उसने उन्हें बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतार दिया और दोनों बालकों को पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ा। शाम को वह घर वापस आए और रोने लगे और अपने पिताजी को बताया कि गाड़ी वाला हमें अछूत कह रहा था और उसने हमें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। तभी उनके पिताजी ने कहा, अछूत कहकर उसने तुम्हारा अपमान किया है। तुम्हें उस अपमान का बदला उच्च शिक्षा साथ करके उच्च वर्ग में बैठकर लेना है। और पिता ने सजल नेत्रों से अपने पुत्रों को गले से लगा लिया। इस पर दोनों बालकों दृढ़ निश्चय किया कि वे उच्च शिक्षा का करेंगे और उच्च वर्ग में बैठकर मान सम्मान भी अर्जित करेंगे, और यहीं से उनका छुआछूत के विरुद्ध सफर शुरू हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कठिन परिश्रम और कठोर संघर्ष के बल पर धीरे धीरे प्रगति करते गए, परंतु वो एक सत्य जानते थे कि जब तक वो अछूत समझे जाते रहेंगे, समाज में उन्हें स्थान नहीं मिलेगा। उन्होंने देश के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पर अध्ययन किया। उन्होंने दलित वर्ग की लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया और उन्होंने आंदोलन चलाया। उनका विरोध छुआछूत से नहीं बल्कि जातिवाद वर्ण भेद के खिलाफ था। अंबेडकर जी ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली नियोक्ताओं को सहन किया और योद्धा बनकर समस्या पर विचार करके उनका निराकरण करने का संकल्प लिया। उन्होंने सभी में आत्मसम्मान स्वावलंबन की लौ जगाने के लिए 3 सूत्री मंत्र दिया और अस्पृश्य जातियों में आंतरिक सहयोग और एकता की भावना पैदा करने के लिए और हीन भावनाओं को नष्ट करने का प्रयास किया। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक चिंतन। अंबेडकर जी एक राजनीतिक दार्शनिक नहीं थी, वे योद्धा थे जो अपने अस्पृश्य समाज को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचार। राज्य का स्वरूप। अंबेडकर राज्य के स्वरूप बारे में लोक कल्याणकारी व राज्य के समर्थकों से मिलते रहते थे। उन्होंने समाज के दलित, शोषित और असहाय वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सकारात्मक कदम उठाए, जिससे ऐसे सामाजिक प्रणाली स्थापित हो जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांत पर आधारित हो। दो शासन प्रणाली का स्वरूप। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया। उनके अनुसार इस ऐसी खुली प्रणाली हो कि निर्णयों पर जनमत का सीधा का प्रभाव पड़े, जिससे ऐसी संस्थागत और प्रक्रियागत व्यवस्थाएं हो कि शक्तियों का दुरुपयोग न हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने ग्रंथ स्टेटस एंड माइनॉरिटी में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए निम्न व्यवस्थाओं का उल्लेख किया। बहुमत को सरकार निर्माण का अधिकार तो हो, परंतु उसे अल्पमत के हितों की अपेक्षा करने का अधिकार न हो। अल्पसंख्यक के विश्वास पात्र प्रतिनिधियों को बहुमत की कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था हो। कार्यपालिका की स्थिरता को सुनिश्चित किया जाए ताकि कुशलता बनी रहे। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का नियंत्रण सैद्धांतिक व वास्तविक दोनों प्रकार का हो। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 बालिग, वयस्क, मताधिकार। अंबेडकर जी का कहना कि इंसान भले ही अनपढ़ हो फिर भी वो समझदार होता है। केवल गरीबी की वजह से कोई अपने राज्य का प्रतिनिधि ना चुन सके, यह उसके साथ बड़ी बेइंसाफी हो। 4 प्रजातंत्र एवं उसे यथार्थ बनाने हेतु शर्तें। वे प्रजातंत्र का समर्थन करते थे, शासन का स्वरूप नहीं समझते पर थे, बल्कि इसे परंपरा, आदर भाव, सम्मानपूर्वक जीने का ढंग भी समझते थे। उनके अनुसार शासन प्रणाली ऐसी हो कि जिसमें समाज की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को जाति, रंग, संपत्ति, लिंग व धर्म के भेदभाव के बिना शांतिपूर्ण ढंग से क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हो। 5 राष्ट्रभाषा व भाषाई राज्य। अंबेडकर जी क्षेत्रीय भाषाओं के पक्ष में थे, परंतु उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का ही समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सभी का कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र की एकमात्र भाषा हिंदी माने गया। 6 पाकिस्तान का प्रश्न। अंबेडकर जी की रचना थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपनी इस बुक में बताया कि भारत के हिंदुओं को शांति से जीने के लिए भारत के हिंदुस्तान व पाकिस्तान के भाग कर देने चाहिए, और उनका यह मानना था कि केंद्रीय शासन सशक्त करने के लिए भारत का विभाजन आवश्यक है, और उनकी ये दूर की सोच सही साबित हुई। 1947 में भारत का विभाजन हो गया। मनुष्य एवं उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। अगर धर्म को ही मनुष्य के लिए सब कुछ मान लिया जाएगा तो किन्हीं और मानकों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बौद्ध धर्म की दीक्षा, कांग्रेस का रुख और हिंदुओं का आचरण देखकर डॉक्टर अंबेडकर का मन टूटता जा रहा था। अछूत होकर भी हिंदू बने रहने की उनकी विचारधारा अंदर ही अंदर सूखने लगी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने ईसाई और मुस्लिम धर्म की बजाय बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसका कारण था कि बौद्ध धर्म में वे बुनियादी बातें पाई गई थी जो उनके विचारों के अनुकूल थी। उनका मानना था यदि किसी समाज में मनुष्य की इच्छा पूर्ति के साधन नहीं है, उनको जीवन में दुख और पीड़ा से राहत नहीं मिल रही है, तो उसके लिए सब कुछ बेकार है। ऐसे में बौद्ध धर्म ही उन कमियों को पूरा कर सकता था। चरित्र सबसे ऊंचा होता है, ये स्वस्थ समाज की बुनियाद है। इन्हीं बातों को आधार मानते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। मूर्ति पूजा के विरोधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिथ्याचार, आडंबर और भ्रष्टाचार से सख्त नफरत थी। वे धर्म के नाम पर किसी प्रकार के ढोंग ढपोसले को कतई पसंद नहीं करते थे। उनके दिल में धर्म को लेकर एक साफ तस्वीर थी। उनका मानना था कि धर्म को व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखना ही श्रेष्ठकर होता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति धर्म को जनसाधारण के जीवन का अंग बनाए। जीवन के क्षेत्रों में प्रत्येक मनुष्य के साथ अच्छे संबंधों को स्थापित करना ही धर्म का सदाचरण कहलाता है। अच्छे संबंधों की हमेशा जरूरत होती है, बिना इनके समाज का विकास नहीं हो सकता।
डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक चेतना के प्रतीक माने जाते थे। वे राजनीति को जन जागरण की हथियार समझते थे। उनका कहना था कि राजनीति को ऐसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि समाज के दलित वर्ग और शोषित वर्ग का कल्याण हो सके, दलितों को उनके अधिकार दिलाने जा सके। अंबेडकर जी के अनमोल वचन, मनुष्य एवं उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। अगर धर्म को ही मनुष्य के लिए सब कुछ मान लिया जाएगा तो किन्हीं और मानकों का रस मूल्य नहीं रह जाएगा। जिस तरह हर एक व्यक्ति यह सिद्धांत दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, उसी प्रकार उसे ये भी मानना होगा कि एक वर्ग दूसरे पर शासन नहीं कर सकता। भारतीयों पर दो भिन्न विचारधाराएं शासन कर रही हैं। एक तरफ राजनैतिक अर्थात देश जो उन्हें संविधान के तहत स्वतंत्रता, समानता और आदर्श की तरफ प्रेरित करती है, और दूसरी तरफ धर्म जो इसके विरुद्ध इन सबका तिरस्कार करता है। ज्ञान का विकास ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। राजनैतिक शरीर के लिए कानून और व्यवस्था ही दवा है, और जब भी राजनैतिक शरीर बीमार होता है उसे कानून और व्यवस्था की दवा ही लगती है। किसी भी क्रांति की सफलता के लिए गुस्सा या जोश ही पर्याप्त नहीं है। जो जरूरी है वो है न्याय एवं राजनैतिक सामाजिक अधिकारों में सच्ची आस्था। मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव सिखाता है। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। जीवन महान होना चाहिए, न कि लंबा। किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो धर्म जन से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी की लिखी कुछ किताबें, हु वेर शुद्रा, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, आइडिया ऑफ ए नेशन, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, गांधी एंड गांधीज्म, बुद्धिस्ट रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंड एंशिएंट इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कुछ विशेषताएं। पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व के महापुरुष, लंदन विश्वविद्यालय के 200 छात्रों में से नंबर 1 का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय, विश्व के 6 विद्वानों में से एक, लंदन विश्वविद्यालय में D.Sc की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व आखिरी भारतीय। अंबेडकर जी की वजह से ही भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। बाबा साहब ने अपने डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए प्रॉब्लम ऑफ रुपये शोध भी लिखा था। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण। ये स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं में से एक है। इन्होंने अपना कार्य श्रेष्ठता, पांडित्य, विद्वता, कल्पना शक्ति, तर्क व अनुभव के आधार पर किया। ये संविधान के जनक ही नहीं जननी है। ए सहाय जी का कहना था कि स्वाधीनता का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है, लेकिन इसे संहिताबद्ध करने का सेहरा जिन्हें बनेगा वह है कटु आलोचक के सिर। जो संविधान के महान शिल्पकार है वह है डॉक्टर अंबेडकर। स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर जी को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए अध्यक्ष बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति को उन्होंने लिखित संविधान सौंपा। इनके द्वारा तैयार किया गया संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करने, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभाव को गैरकानूनी करार दिया गया। महिलाओं के लिए सामाजिक अधिकार दिए गए। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षित प्रणाली शुरू की गई। उन्होंने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, ये लचीला है, पर साथ में इतना मजबूत भी है कि देश को शांति व युद्ध दोनों समय में जोड़कर रख सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार बहुआयामी थे। वह जाति से अछूत, परंतु उनका जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उनके चिंतन से अछूता रहा हो। उनके विचारों की छाप प्रत्येक क्षेत्र में हमें नजर आती है, चाहे संस्कृति, धर्म, समाज, राजनीति, कानून, संविधान, सभी में उनकी पेट थी। डॉक्टर अंबेडकर अदम्य साहस और उत्साह के धनी थे। वो लोगों के सामने हमेशा कुछ न कुछ नए विचार रखते थे। इस बात से भली भांति परिचित थे कि संसार परिवर्तनशील है, प्रकृति का चक्र चलता रहेगा, उसे किसी को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो धारणाएं मानव के लिए हानिकारक की उन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं अपनाया, वो हमेशा उसी राह पर चलते रहे जो मनुष्य को विकास की ओर ले जाती है। वे इस बात का निश्चय कर चुके थे कि जाति ऊंच नीच के भेदभाव
वह को मिटाना है, मनुष्य पर किए गए अत्याचार को रोकना है, और इसी सोच के साथ उन्होंने अस्पृश्यता और जाति के ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने की पूरी कोशिश की। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु। सन 1948 से अंबेडकर जी मधुमेह रोग से पीड़ित थे और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बहुत खराब होता चला गया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धर्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर पर ही हो गया और 7 दिसंबर को उनका मुंबई में बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में उन्हें साक्षी मानकर करीब 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जो इतिहास में पहली बार हुआ। उनका स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर पर स्थापित है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उनका नाम अछूतों का मसीहा, देवदूत, समता पर आधारित भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता या आधुनिक मनु के रूप में हमें सदा स्मरणीय रहेंगे। आज भारतीय 2 अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही धारेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ऐसे ही हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।